हेलो, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विद रवि में। मैं आपका दोस्त रवि आपका स्वागत करता हूं। रोज शाम को हमारी एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर के साथ साथ मॉक टेस्ट चलता है, जिसमें हम पुराने क्वेश्चन जो ऑफिशियल पेपर के आए हैं उनके साथ साथ जो बनने वाले नए क्वेश्चन हैं उनको करवाते हैं। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों को जरूर भेज दें जो एसएससी जीडी की तैयारी के लिए सीरियस लगे हैं, जिनके पास चांस कम है और जिनका पहला चांस है वो तो काफी ज्यादा सीरियस हो जाएं, क्योंकि फॉर्म ज्यादा पड़ा है, कट ऑफ अच्छी खासी जाती है एसएससी जीडी की। आप हमसे जुड़े रहिए। हम आपको स्टैटिक जीके साथ साथ हिंदी और मैथ्स वाले सर से मेरी बात हो रही है, बहुत जल्द आपको मैथ्स और रीजनिंग की भी क्लास मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सुबह 10 मिनट शो में आपको मैं पूरे दिन की करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके और सिलेक्शन सीरीज का नाम का अलग सा पार्ट मेरे सुबह वाले वीडियो में ऐड होता है, इस वाले वीडियो में भी ऐड होता है, जिससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो समय बर्बाद ना करते हुए सीधा अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। पहला क्वेश्चन हमारा है कि धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो धन से संबंध रखता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या लिखेंगे, तो उसके लिए एक शब्द होता है आर्थिक। क्या होता है? आर्थिक। जो धन से संबंध रखता है उसके लिए क्या एक शब्द होता है? आर्थिक। भौतिक क्या होता है? भौतिक होता है मतलब जो हमारे संसार में दिख रहा है, ठीक है। संसार में दिखने वाले शब्द को क्या कहते हैं? भौतिक। ठीक, शारीरिक या पार्थिव जो भी होता है उसको हम लोग भौतिक बोलते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र होता है कि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है जानते हैं आप? पैसे के व्यवहार की विद्या। अर्थशास्त्र मतलब पैसे का कैसे हमें किससे लेन देन करना है उसको क्या करना है, उसको कहते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है। संपत्ति शास्त्र, ऐसा शास्त्र जो संपत्ति अर्जन करने पर प्रकाश डाले उसको संपत्ति शास्त्र बोलते हैं। ठीक, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए या रिक्त स्थान को भरने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन हमारे पास है, शिक्षक दिवस पर छात्र ने शिक्षक को पुस्तक डैश डैश की। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक डैश डैश की, तो क्या की? हस्तगत की, प्रदान की, दान की या भेंट की। दान कोई शब्द नहीं होता है, प्रदान भी उचित नहीं है यहाँ। हम जब अपने से सीनियर की बात करते हैं, शिक्षक क्या है? छात्र ने दिया है तो उनको क्या किया है? भेंट किया है। क्या है? भेंट किया है। ठीक, चलिए दान का अर्थ क्या होता है? जब हम किसी को कोई वस्तु अनुदान करते हैं, ठीक है, या खैरात में देते हैं तो उसको हम दान बोलते हैं। हस्तगत का क्या होता है? जब हम किसी प्रकार अपने अधिकार से आया या लाया गया हो, ठीक है, अपने अधिकार से लाया गया हो उसको हस्तगत बोलते हैं। प्रदान तो आप जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। वाक्यांश क्या है? खेतों में मोड़ के बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग को क्या कहते हैं? अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो ये आप बहुत अच्छे से तुरंत समझ गए होंगे। खेतों में जो छोटा छोटा ऐसे काट के टुकड़ा बनाया जाता है तो क्या कहते हैं? क्यारी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? क्यारी। उसको क्या बोलते हैं? क्यारी बनाना। ठीक, नहर आप जानते हैं, सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी सी कृत्रिम नदी, उसको नहर बोलते हैं। ठीक, परनाला। परनाला क्या होता है? बड़ी नाली जिसके से होकर कोई गंदा पानी बहे उसको क्या कहते हैं? परनाला। और नाली क्या होता है? एक छिछला जलमग्न, जहां पे मतलब बहुत गहरा नहीं होता है, जिसके द्वारा पानी बह जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला शब्द। और ये जो शब्द भी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। शूपणखा। ठीक है, शूपणखा कैसे लिखेंगे? चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। तालबी वाला शाह होता है, ये होता है, ठीक है, और पा में ऊपर रा, अड़ा और खा। ठीक है, शूपण खा। ठीक है, ये होता है शूपण खा। पहला वाला हमारा सही है। ध्यान रखिएगा, पा पे रा होता है
अड़ा पे रा नहीं होता है, ये तो दोनों वैसे ही आप देख के ही गलत कर देंगे। इन दोनों में आप बहुत कंफ्यूज होंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले भाग को हमें ज्ञात करना है। शब्द हमारे पास क्या है या वाक्य हमारे पास क्या है? कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। क्या? कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। यहाँ पे क्या है? उल्का पतन गलत है, ठीक है। क्या होता है? उल्का पतन क्या है? गलत है, एक विलक्षण घटना है। इसका सही वाक्य क्या होगा? इसका सही वाक्य होता है कि उल्का पतन नहीं, उल्का पात होता है। क्या होता है? उल्का पात होता है। उल्का पतन की जगह पे हम लोग उल्का पात कर देंगे, बस, ठीक। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्य में उस भाग को ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि वाला क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा। उसने आवाज देकर पूछा। अब जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करेंगे, स्क्रीन पे उनको ये आवाज नजर आने लगेगी, ठीक है। गलती क्या है? आवाज यहाँ पे गलत लिखा है, वर्तनी संबंधी सुरती है, तो वर्तनी संबंधी त्रुटि है। आवाज कैसे लिखते हैं? बड़ा आ होता है। क्या होता है? बड़ा आ, और वा और पे जा, ठीक है। आवाज ऐसे होता है। गलती कहाँ, किस पार्ट में मिली? आवाज वाले पार्ट में मिली। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। हिंदी के क्वेश्चन पे आप मैक्सिमम 6 से 7 या 8 मिनट दे देंगे तो आपका 20 के 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से, जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन, हमें आसान क्वेश्चन गलत नहीं करने और हमें बहुत समय नहीं बर्बाद करना हिंदी के पीछे। पूरा दिन आप उठा के हिंदी पढ़ते रहिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के वेटेज वही हैं, 20 हिंदी, 20 मैथ, 20 रीजनिंग और 20 जीके। देखिए मैथ में आप थोड़ा समय लगाएंगे और रीजनिंग में समय लगाएंगे तो उसके नंबर आप बहुत अच्छे से ले आएंगे। हिंदी पूरी 2 घंटे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। 2 घंटे अगर आपको पढ़ने हैं तो 20 मिनट की, 25 मिनट की मेरी वीडियो देखिए, उसके बाद किताब उठाइए, किताब से पढ़िए, ठीक। एक 40 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे 2.5 घंटे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? शिशु डाट डाट और अबोध है। शिशु डाट डाट और अबोध है। अब शिशु अबोध है, क्या है? अज्ञ है और अबोध है, ठीक है। क्या है? अज्ञ है और अबोध है। अज्ञ का क्या अर्थ होता है? मतलब जो कोई, जिसको कोई ज्ञान ना हो। क्या बोलते हैं? जिसको कोई ज्ञान ना हो। तो जो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको किसी का ज्ञान नहीं होता, वो अबोध होते हैं और अज्ञ होते हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। क्या लिखा है? अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। क्या होती है? किसी की वस्तु जब हम अपने पास रखते हैं तो क्या होता है? जैसे क्या होता है, सोनार के यहाँ जब कोई सोनार है कि हम पैसा ले तो क्या कहते हैं, हमारा धरोहर रखा है उनके यहाँ, वो क्या होती है? धरोहर होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। आपको पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। आप थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाइएगा। जब आपको अंडरलाइन मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, यहाँ पे हमें खाली अंडरलाइन को ही चेंज करना है। पूरा पढ़ने, इतना मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। क्या लिखा है? इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो। अब हमें बदलना क्या है? इस कार्य के साथ जो भी बदलाव होगा वो इस कार्य के साथ होगा। अब इस कार्य के, ठीक है। अब इस कार्य में कारक आपने पढ़ा होगा, कर्ता कर्म करण, तो इस कार्य के नहीं होता, इस कार्य में क्या होगा? इस कार्य में, इसमें बदलाव होकर क्या आ जाएगा? इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मोहन के गए पर वह बैठे, ठीक है। मोहन के गए पर वह बैठे। अब गए पर अगर आप सेंटेंस या वाक्य अच्छे से पढ़े होंगे तो मोहन के गए पर नहीं, मोहन के जाने पर वह बैठे। क्या हुआ? मोहन के जाने पर वह बैठे,
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी से आपको 2 क्वेश्चन, किसी किसी शिफ्ट में 1 या किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिलता है। क्या क्या देखना है मुझे? अस्थायित्व। अस्थायित्व कैसे लिखते हैं? आधा सा होता है, था पे आ की मात्रा होती है और या पे छोटी ई की मात्रा, आधा ता और हुआ, स्थायित्व। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पसीना पसीना होना, मुहावरे का अर्थ। ठीक है, पसीना पसीना होना मुहावरे का अर्थ। अगर आप पढ़ के अच्छे से नहीं जाएंगे तो आपकी स्क्रीन के सामने, मतलब आपके सामने स्क्रीन पे जब पेपर खुलेगा तो आप पसीना पसीना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शर्मिंदा हो जाएंगे कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, और बगल में आपका दोस्त या फिर कोई जो भी बगल में वो फटाफट पेपर करता जा रहा है, उसको पसीना नहीं आएगा, आप क्या हो जाएंगे? पसीना पसीना हो जाएंगे। समय मत बर्बाद करिए, 2 ही महीने आपके पास हैं, 2 महीने अच्छे से मन लगा के पढ़ लीजिए। एसएससी अपने बिल्कुल बूस्ट मोड पे है, जल्दी से दौड़ करवाती है, साथ ही साथ मेडिकल करवाने लगी है, बहुत जल्द आपको ये 25 में ही फाइनल करके दे देगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंकज किसका पर्यायवाची है? सबसे ज्यादा फेमस है, पंकज किसका पर्यायवाची है? तो पंकज कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, पंकज और जलज, नीरज, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। और सबके पर्यायवाची आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे। जैसे वस्त्र का पर्यायवाची क्या होता है? वस्त्र का पर्यायवाची होता है वसन, पट और चीर। वसन, पट और चीर, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? वस्त्र के होते हैं। किरण, किरण की पर्यायवाची क्या होती है? ज्योति, प्रभा, रश्मि, दीप्ति, मारीच। आपको नोट्स बनाना है, लिखना है तो आप वीडियो स्लो कर लीजिए या पुश करके तब लिखिए। लिखने और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। आंख का पर्यायवाची क्या होता है? चक्षु है, नयन है, लोचन है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आंख के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। शब्द हमारे पास क्या है? जातीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जातीय का विलोम बताइए। तो जातीय का विलोम क्या होता है? देखिए, जातीय और सजातीय दोनों एक ही शब्द होते हैं। जातीय या सजातीय का विलोम क्या होता है? विजातीय। ठीक है, जातीय या सजातीय का विलोम क्या होता है? विजातीय होता है। ये इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। पृथ्वी का रूप गोल है, तो आप वाक्य पढ़े होंगे तो क्या होता है? पृथ्वी का रूप नहीं होता है, पृथ्वी का आकार गोल है। क्या? पृथ्वी का आकार गोल है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। खून घूट जाना। क्या? खून का घूट पीना। खून का घूट पीना क्या होता है? गुस्सा पचा जाना। ठीक है, कहते नहीं है खून की घूंट पी जाओ, गुस्से को अपने पचा जाओ। ये गुस्सा आप अपने एग्जाम पे उतारना या आपकी दौड़ होगी तब उतारना, जब थोड़ा 500 मीटर बचेगा तब गुस्सा कर लेना कि इसको अभी खत्म कर देता हूं दौड़ के। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। सफलता पाने के लिए कठोर डैश डैश करना पड़ता है। असफलता पाने के लिए क्या करना पड़ता है? कठोर श्रम करना पड़ता है। आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं। और एक चीज आप लोग और नोट कर लीजिए, बच्चे बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। 150 में 150 लेके आ रहे हैं, आप कट ऑफ देख ही रहे हैं। 136 जा रही है खाली दौड़ की कट ऑफ, प्री की कट ऑफ 160 में। तो समय मत बर्बाद करिए दोस्त, बाकी और कुछ कहना नहीं है। क्या है? श्रम करना पड़ता है। ठीक है, श्रम करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। बाण का समानार्थी क्या होता है? तो बाण का समानार्थी होता है नाराज। क्या होता है? नाराज। बाण का समानार्थी क्या होता है? नाराज। बाण के और पर्यायवाची जैसे क्या होता है? आपको तीर मिल जाएगा, सर मिल जाएगा, सहायक मिल जाएगा, ये सब क्या होते हैं? बाण के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं। जैसे आपको हम अगम का समानार्थी बता रहे हैं। अगम का क्या होता है? दुष्कर है, कठिन है, दुसाध्य है। ये किसके पर्यायवाची होते हैं? ये होते हैं अगम के। समानार्थी और पर्यायवाची लगभग एक ही जैसे होते हैं। क्या फिर अगला क्या है? तनय। तनय मतलब तो जानते होंगे, तनय मतलब बेटा होता है। बेटा है, सुत है, बालक है, औलाद है, लड़का है, इसका क्या होता है? तनय होता है। और दहन क्या होता है?
दहन आग का पर्यायवाची होता है। दहन, अग्नि, हुताशन, अनल, पावक, वैश्वानर, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? ये दहन के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए, वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला भाग चुनना है मुझे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं। क्या? उनका भतीजा, ध्यान रखिएगा, उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं। अब यहां पे उनका है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नजर रखता है, नजर रखती नहीं है, ठीक है, तो यहां गलती क्या हो जाएगी? अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं, ठीक, बहुवचन का प्रयोग नहीं होगा, नजर रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कृपण का विलोम। कृपण मतलब क्या होता है? कृपण का विलोम, जो कंजूस हो, जो किसी को पैसा ना देता हो, तो फिर उसका क्या हो जाएगा? दाता, जो सबको पैसा बांटते हुए चलता है। और जो शब्द दिए हैं, सरल का विलोम क्या होता है? सरल का विलोम कठिन होता है, ठीक है, सरल का विलोम कठिन होता है। यहाँ पे कठोर दिया है, कठोर का विलोम क्या होता है? कोमल होता है। कर्मठ दिया है, कर्मठ का विलोम आक्रमठ होता है, ठीक। ये सारे विलोम कल वाली जो ये वीडियो थी एसएससी जीडी की, उसी के उसमें सिलेक्शन सीरीज में महत्वपूर्ण विलोम दिए थे, उसी में हमने पढ़ाया था, ठीक। आज भी आपके पास, आज ही भी आपके लिए सिलेक्शन सीरीज है। आगे देखते हैं। अभी अगला क्वेश्चन क्या है? रास्ता देखना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो रास्ता देखना, रास्ता देखना क्या होता है? ऑप्शन क्या है हमारे पास? मूल्यांकन करना, प्रतीक्षा करना, निराश होना, या फिर परेशान होना, ठीक है। प्रतीक्षा करना और मूल्यांकन करना, निराश होना या परेशान होना। तो रास्ता देखना, आप किसी की रास्ता देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आपका उसका प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। काम खत्म, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वही पूरी कहानी लिखी है, दिए गए वाक्य दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड में प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि जरूरत नहीं है तो ऑप्शन नहीं वाले को क्लिक करें। अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव वाले पे चयन करें। सब लोग अपनी राय दें, ठीक है। अगर सब लोग की बात आ गई तो यहाँ अपनी राय नहीं होगी, सब लोग अपनी अपनी राय दें। क्या? सब लोग, यहाँ अपनी पे पूरे पे होना चाहिए, सब लोग अपनी अपनी राय दें। क्या दें? सब लोग अपनी अपनी राय दें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए शब्द का विलोम बताइए। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। क्या होता है? परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? स्पष्ट दिखाई पड़ने वाला, और परोक्ष मतलब जो आंखों के सामने ना हो, ठीक। आगे इसमें और देख ले रहे हैं। अभिमुखी का विलोम क्या होता है? अभिमुखी का विलोम होता है प्रतिमुखी। क्या होता है? प्रतिमुखी। सम्मुख का विलोम क्या होता है? नेपथ्य। सम्मुख मतलब सामने, और नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे। समीप मतलब क्या होता है? नजदीक, और दूर इसका विलोम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द बताइए, ठीक है। सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। सही, इसमें क्या लिखा है? आत्मोसर्ग, ठीक है। तो हमें देखना है आत्मा, पहले लिखेंगे आत्मो, फिर सर्ग, आत्मोसर्ग, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। सही वर्तनी वाला फिर शब्द आ गया, सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। एकाग्र चित। क्या? एकाग्र चित। एकाग्र चित लिखा है, होता क्या है? एकाग्र चित, एकाग्र चित। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है उपयुक्त वाक्य, उपयुक्त शब्द के साथ। मेरा और आपका डैश डैश संबंध है। तो मेरा और आपका कौन सा संबंध हो गया है? मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध हो गया। घोर कोई संबंध नहीं होता है, गहन भी संबंध नहीं होता है, पक्की तो दोस्ती होती है, संबंध नहीं। संबंध क्या होता है? घनिष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन है, उस भाग दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? क्या है क्वेश्चन हमारे पास? मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूं। तो यहाँ पे बुद्धिमानिता नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए?
बुद्धिमता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बुद्धिमता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बुद्धिमता होना चाहिए। तो गलती किस भाग में मिल गई? बुद्धिमानता। ठीक है, मैं उसकी बुद्धिमता से बहुत प्रभावित हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। मधुर बात करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द। कोई मधुर बात करता है, आपसे अच्छी बात करता है, तो क्या हो गया? वो मधुर भाषी। लेकिन ऐसे लोग के चक्कर में मत आइएगा, वो समय बर्बाद कर देते हैं और सिलेक्शन को रोक देते हैं। जैसे और शब्द दिए हैं, अल्पभाषी, जो बहुत कम बोलता है, जो आपके साथ आपका दोस्त कोई कोई होता है बहुत कम बोलता है, लेकिन जो कम बोलता है वो बहुत पढ़ता है। फिर क्या है? संगीतज्ञ, संगीत का ज्ञाता, उसको क्या बोलते हैं? संगीतज्ञ। और सुखद क्या होता है? जिससे प्रसन्नता की अनुभूति हो, उसको क्या कहते हैं? सुखद कहते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। वाक्य मेरे पास क्या है? उसका हृदय बड़ा डैश डैश था। तो उसका हृदय क्या था? कठोर था, कठिन था, कर्कश था या कसैला था? तो उसका हृदय क्या था? बहुत कठोर था। गांव में लोग कहते हैं ना, बहुत कठोर हृदय के हो आप। तो उसका हृदय क्या था? कठोर था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्थान का विलोम बताइए। उत्थान का विलोम क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्थान का विलोम पतन होता है। क्या होता है? पतन होता है। उत्थान का विलोम पतन होता है। आदर्श का विलोम क्या होता है? अनादर्श। और विकर्षण का विलोम क्या होता है? आकर्षण। और प्रगति का विलोम क्या होता है? अप्रग। ठीक, ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ आपको मिलेंगे। अब हम लोग इसमें देखते हैं सिलेक्शन सीरीज में आज हमारे लिए क्या खास है। सिलेक्शन सीरीज में शुरू करते हैं। क्या है सिलेक्शन सीरीज? ठीक, इसमें आज है महत्वपूर्ण पर्यायवाची। क्या है? महत्वपूर्ण पर्यायवाची। चलिए शुरू करते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे। क्या है? पहला है हमारे पास अंधेरा। अंधेरा का पर्यायवाची क्या होता है? अंधकार होता है, तिमिर होता है और अंधियारा होता है। क्या होता है? अंधकार, तिमिर और अंधियारा, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? ये होते हैं अंधकार के पर्यायवाची। ठीक, अगला क्वेश्चन अगला है हमारे लिए असमर्थ। असमर्थ का पर्यायवाची होगा अक्षम, असहाय, बेकार या अनुपयोगी। इसको हम समानार्थी शब्द भी बोल सकते हैं। आकार का क्या होता है? रूप, डील, डील डॉल होता है, किस आकार में हो, कितने, बनावट, कद काठी। ठीक है, आभा का क्या होता है? आभा मतलब प्रकाश होता है। प्रकाश, रोशनी और उजाला। ठीक है, प्रकाश, रोशनी और उजाला। उदास का क्या होता है? उदासीन, दुखी और अनमना या विमुख और उन्मन, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? उदास के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। उद्घृत। उद्घृत का क्या होता है? उल्लेखित, वर्णित, कथित और प्रविष्ट, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? उद्घृत के होते हैं। उत्कृष्ट का पर्यायवाची क्या होता है? उत्तम, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ। ठीक, उन्नति का पर्यायवाची क्या होता है? प्रगति, विकास, उत्थान, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? उन्नति के पर्यायवाची होते हैं। उपयुक्त का पर्यायवाची क्या होता है? उचित, सही, ठीक या यथोचित। उद्घोष का पर्यायवाची क्या होता है? शोर, हल्ला, हंगामा। क्या? शोर, हल्ला, हंगामा। उद्देश्य का पर्यायवाची क्या होता है? लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन और मकसद। किस मकसद से आप तैयारी कर रहे हैं? आपका ध्येय क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? आपका प्रयोजन क्या है? ये क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, उद्यम। उद्यम का पर्यायवाची क्या होता है? प्रयास, कोशिश, प्रयत्न। मतलब क्या प्रयास कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। उत्सुक, उत्साही और जोशीला। ठीक है, उत्पाद, विषय, वस्तु, उपज और पैदा। ठीक है, उत्पाद मतलब पैदा करना। उद्भव मतलब जन्म, पैदा वो भी होता है, जन्मा, उत्पन्न, पैदा। ठीक है, ये दोनों स्टार लगा लीजिए। उद्योग, उद्योग, अच्छा ये उद्योग, प्रयत्न और उद्यम और प्रयत्न। ठीक है, उलझन, उलझन का क्या होता है? भ्रम, शक, शंका, संदेह। ठीक है, उचित, उचित का क्या होता है? उपयुक्त, ठीक और सही। उच्च का क्या होता है? उत्कृष्ट, ऊंचा और श्रेष्ठ। ठीक, उत्तर का क्या होता है? प्रतिक्रिया, जवाब या उत्तर दिशा भी होती है।
उदर मतलब क्या होता है? होंठ, ओष्ठ, अधर और ओंठ, ठीक है। और जल का बहुत आसान है, पानी, नीर, सलिल, तोय। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है इसमें हमारे लिए? वन। वन का पर्यायवाची मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जन, विपिन, जंगल, विपिन, कानन, कांतार, ये सब किसके हैं? वन के हैं। दुर्बल, कमजोर, निर्बल, बलहीन, ये किसके पर्यायवाची हैं? दुर्बल के। लोभी का क्या होता है? लालची, लोभी या लोलुप, ठीक। सूर्य का दिनकर, सूरज, अंशुमान, रवि, प्रभाकर, ठीक है। घर का सदन, गृह, घर, मकान। अग्नि का आग, ज्वाला, धनंजय, वायु सखा, विभव। अंबर का आकाश, व्योम, शून्य, आसमान, ठीक। नीरज का कमल, इंदिवर, पंकज और नालिन। अभी आपको क्या मिला था? पंकज मिला था ऊपर पेपर में। चलिए, ये रहे आज के सिलेक्शन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भेज दें। हम आपको डेली ऐसे ही प्रीवियस ईयर प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ सिलेक्शन सीरीज लाते रहेंगे, और जुड़ते रहिए आप लोग हमारे चैनल से। आपको एसएससी जीडी की सबसे बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी, साथ साथ आपको एनटीपीसी की भी तैयारी करवाई जाएगी, और फ्री ऑफ द कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई कोर्स नहीं परचेज करना है। 999, 8,099, या फिर ग्रेट दिवाली डिस्काउंट आ रहा है, लोग डिस्काउंट लगाएंगे, कोई डिस्काउंट, कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छी क्लास दूंगा। इस बात के लिए आप आश्वस्त रहिए, अच्छे से अच्छे टीचर लाऊंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने उस दोस्त को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, जो कोर्स परचेज भी नहीं कर सकता है। धन्यवाद, जय हिंद।